हमारे साथ जुड़े हैं कर्मठ जुझारू नेता, अगले प्रधान पद के उम्मीदवार, अगले आने वाले राजनीति में उभरते हुए चेहरे हमारे सामने जुड़े हैं, गांव प्रधान के लिए भावी उम्मीदवार। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। तो आपका क्या एजेंडा है, क्या आगे का रोड मैप है? रोड मैप क्या है? रोड मैप ये है सर कि अब आने वाला इलेक्शन है, उसी में प्रधानी का टिकट भरने के लिए हम उम्मीदवार पद से आप 2 बार से प्रधान हैं ऑलरेडी, और आप बहुत से काम हैं, आपके बहुत शिकायतें हैं, गांव वासियों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जो आप 2 साल की प्रधानी में नहीं सॉल्व कर पाए हैं। आप तीसरी प्रधानी में क्या सॉल्व कर लेंगे? बट इसी वजह से तो तीसरी बार प्रधानी का इलेक्शन लड़ने की इच्छा है। इच्छा है आपकी, पर गांव उस प्रकार से संतुष्ट नहीं है। 2 बार आपको ऑलरेडी मौका दे चुका है। नहीं सर, इसमें क्या है कि हमसे जो भी त्रुटियां हुई हैं या जो भी काम हमारे से छूट गए, उसी कार्य को हम पूरा करने के लिए इस पंचवर्षीय योजना में प्रधान पद के लिए खड़ा होने की सोच है। त्रुटि तो बहुत सारी हैं। त्रुटियों की अगर हम लिस्ट उठाएं तो बहुत लंबी लंबी लिस्ट है। जैसे गांव के रास्ते अभी तक 10 साल की प्रधानी में आपसे सुधरे नहीं हैं। जैसे स्कूल हैं वो बंद नहीं हुए, बंद होते जा रहे हैं। बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसर नहीं हैं। कोई ऐसा अनोखा काम नहीं हुआ है जो अलग गांव से हुआ हो, बाकी और गांव पिछड़ता ही जा रहा है। नहीं सर, सीसी रोडें मैंने बनवाई हैं, और सीसी रोड बनाने के बाद में मैंने शौचालय भी बनाए। एक परिवार में 2-2 शौचालय दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। शौचालय दिए, आधे शौचालय आज तक चले नहीं, उनका पैसा आधा आया, आधे पैसे प्रधान या सचिव ने खा लिए गए। ये सब शिकायतें करी गई हैं। अब रोड की बात आप करते हैं, कुछ रोड टूट गई, कुछ पे टोल नाके बांध दिए गए, कुछ पे पैसे लगने लगे, कुछ रोड छोटी इतनी सकरी बना दी गई जिसके घर पे बननी थी उसके घर पे नहीं बनी, रास्ते छोटे कमजोर कर दिए गए। सारी त्रुटि के लिए प्रधान नहीं होता है जिम्मेवार सर। इसमें क्या है, ग्रामीण जनता भी हमारा सहयोग नहीं कर पाती है, इसी वजह से कुछ कार्य जो है पिछड़ जाते हैं। आप तो चुने हुए नेता हैं ग्राम वासियों के। आप चुने हुए नेता होने के बाद गांव ने आपको चुना, अपना पूर्ण बहुमत से आपको विजयी बनाया। उसके बाद आप जैसा करेंगे वो गांव की भलाई के लिए होगा, पर आपने उस प्रकार से भलाई के लिए कदम नहीं उठाए जिस प्रकार से ग्राम आगे बढ़ना चाहिए था। गांव के युवाओं में एक उमंग आनी चाहिए थी कि हमारा प्रधान आगे आने वाले टाइम पे आपको वोट ही ना मांगनी पड़े, निर्विरोध आपको बना दिया जाता कि आपने कार्य ही इतने प्रगति पे कराए हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये युवाओं के लिए क्रीड़ा स्थल बनाने के लिए, और जैसे कि ये जो रास्ता है सकड़ी हैं, किसी का चबूतरा आ रहा है उसी से कंप्रोमाइज़ करके उसे चौड़ा कराने के लिए, नालियाँ हैं जैसे जहाँ कहीं पानी रुका हुआ है तो उस पानी के लिए तालाबों में ले जाने के लिए, स्टेप के लिए, ये सब जो आता है। फिर गवर्नमेंट से पैसा भी इतना कहाँ आ पाता है सर, जो कि मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, पर ये जो ठेकेदार हैं वो आपके पैसे उठा ले दे आ रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ रहा है। माँ बाप की फीस में ही सारी आमदनी चली जा रही है। प्राइमरी स्कूल में कोई जाता नहीं है, जाते हैं तो दलिया बड़ा गंदा सा मिलता है। और अगर क्रीड़ा स्थल की बात करें, जो क्रीड़ा स्थल का एरिया घेरा हुआ है उस पर आम जनता अपना प्रयोग में ले रही है। उसे क्रीड़ा स्थल बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस नहीं है, या फिर उनके लिए इक्विपमेंट नहीं लगाए गए हैं, या फिर उनके लिए किट हो गई, क्रिकेट किट। ये सब की शिकायतें हैं बच्चों की भी। माँ बाप तो, और पास में ही ठेका खुल गया है, लोग ये नशा पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इन चीज़ों से गांव का विकास तो और गड्ढे में जा रहा है गांव। जबकि तालाब की बात करें, गंदगी फैलती जा रही है, तालाब की ज़मीन और लोगों ने घेर ली है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई भी रिजोल्यूशन नहीं है, जिसका कोई न्याय ही नहीं मिल पा रहा है। गरीब दबता जा रहा है, पैसे वाले उछलते जा रहे हैं। इन चीज़ों में बहुत अंतर आता जा रहा है आपकी। और आप प्रधान बनने के बाद ऐसा क्या बदलाव ला देंगे जो अब तक नहीं ला पाए हैं? नहीं सर, इसमें बदलाव लाने की ही तो बात है। अभी हम क्या है कि प्रधान बनने के बाद में एक 10 आदमियों की कमेटी रखेंगे जो गांव से कंप्रोमाइज़ करेगी। और उसमें क्या है, जो ये लोग हैं जैसे कि तालाब की आजू बाजू की ज़मीन कब्जा रखी है, या क्रीड़ा स्थल में उपले उपले पात के अपना जो कब्जा बना रखा है, या प्राइमरी स्कूल का जो एरिया है उसकी जो बात की है आपने, ये सब लोगों के लिए से एक कमेटी रखेंगे। और अब की प्रधानी में बस ये सारे काम जो है फतेह करने हैं। हमें भी उम्मीद है और हमारे पूरे ग्राम वासियों को भी उम्मीद है कि आप आने वाले चुनाव में ये सब जीतने के बाद सारे वादों को पूरा करें। और हमारा भी आपके प्रति पूर्ण बहुमत रहेगा कि आप जैसा कह रहे हैं वह आगे आने वाले समय में करेंगे। हालांकि बातों को और वादे पूरे करने में बहुत अंतर रहेगा, लेकिन हम उम्मीद ही कर सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।